गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भाषा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाषा। भाषा किसे कहते हैं हमने जाना था। बोलकर, सुनकर, लिखकर जो बात हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सके, दूसरों के मन की बात को खुद समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित तथा मौखिक। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग भाषा होती है और कई राज्यों की भाषा के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि यानी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में इस तरह वर्णमाला का क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ई होता है। इसी तरह अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच अलग अलग भाषाओं की अपनी वर्णमाला होती है। उसके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। प्रत्येक भाषा की अपने लिखने का ढंग होता है और उस लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब पाठ में आए जो लिपि है, पाठ आप देखिए, यहाँ लिपि के बारे में बताया गया है। इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आप पेज नंबर 8 पृष्ठ संख्या 8 ओपन करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसको बुक में यानी किताब में देखेंगे। एक ऐसा समय था जब अपनी बात को दूसरे तक केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही पहुंचा सकते थे। तब भाषा के लिखने का विकास नहीं होता। भाषा का विकास हुआ था लेकिन अपनी बात दूसरों तक बोलकर या फिर इशारों के माध्यम से ही पहुंचा सकते थे, लिखकर नहीं पहुंचाया जा सकता था। तब विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी कि आज का ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। यानी भाषा के लिखने के ढंग का विकास नहीं हुआ था कि जो आज मुझे जानकारी मिली या ज्ञान हुआ, जो हमें समझ में आया, उसको लिखकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके, जिससे दूसरे लोग उसको पढ़कर समझ सके। धीरे धीरे इस बात की आवश्यकता महसूस की गई। आपको पता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है फिर उसको हम ढूंढते हैं, उसके लिए खोजने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे लिखने की आवश्यकता महसूस की गई कि इसको लिखकर सुरक्षित रखा जा सके, जिससे भविष्य में दूसरे लोग, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान से फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रिज हैं, टीवी है, पंखा है, आपके हाथ में मोबाइल है, इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ होगा और आज हमारे पास वो है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि हर आदमी टीवी का आविष्कार कर रहा है, हर आदमी कंप्यूटर को आविष्कार कर रहा है। वो पहले से हमारे पास है और सुरक्षित आज हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत साल पहले नहीं था। इसी तरह जो भाषा लिखने, पढ़ने या बोलकर जो तैयार की गई, जो समझ की गई, उसको दूसरे तक उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए लिखने की आवश्यकता को महसूस किया गया कि अगर हम लिख कर रख देंगे तो दूसरे लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए लिखने की आवश्यकता को महसूस की गई कि हम अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचा सके और भविष्य में हमारा ज्ञान सुरक्षित रह सके। इस काम के लिए लिखना जरूरी था और लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत थी। किस तरह लिखा जाए? ये चिन्ह, इन चिन्हों को लिपि का नाम दिया गया। यानी जो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा किस तरह लिखी जाए, इस भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब ध्यान से सुनना है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा के लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। हिंदी भाषा के लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम
देवनागरी है। इस लिपि में लिखे जाने वाले चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जो लिखने का ढंग है, जो जिनका प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों से हिंदी की अनगिनत शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा का जो वर्णमाला, उसमें छोटे छोटे वर्ण हैं, कई बहुत सारे। उन वर्णों को जो जोड़कर अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए इन सभी वर्णों को हम सीख चुके हैं। एक बार फिर से हम स्वर और व्यंजन को क्रम से लिखकर सभी वर्णों को दोहराते हैं। जब आप LKG में आए होंगे तो आपको हिंदी पढ़ाते वक्त टीचर पहले क्या सिखाई होगी? आप आ लिखिए, आ लिखिए। इस तरह एक एक वर्ड आपको लिखना सिखाया गया होगा। इंग्लिश में A, B, अल्फ़ाबेट के सारे वर्ड आपके जो जितने भी हैं उनको आपको सिखाया गया होगा। तो हिंदी भाषा में जो वर्ड होते हैं उनको आप पहले जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते। जो किसी भी भाषा के बोलने की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। और इन वर्डों को क्रम से यानी लाइन से एक के बाद एक जैसे है, जैसे अ के बाद आ के बाद ई के बाद ऊ, इस तरह लिखा जाए। क्रम से लिखा गया, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर तथा व्यंजन। यहाँ आपके पेज नंबर 9 में स्वर तथा व्यंजन लिखा गया है। देखिए, स्वर तथा व्यंजन। स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। इसके अलावा आता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, जो संयुक्त व्यंजन होता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होता है। ये दो वर्णों को मिला के बना होता है। इस तरह हमने जाना वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों क्रम। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंगः अयोगवा होता है। व्यंजन क से ह तक छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो क्रम से लिखे गए इन वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं उसी तरह दूसरी भाषाओं के भी वर्ण होते हैं और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि फारसी। तमिल की लिपि तमिल। यहाँ 4 भाषाओं की लिपि दिया गया है। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल, हिंदी की देवनागरी। अभी आपने पढ़ा।
इस तरह हमने पढ़ा लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। वर्णों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को वर्ण कहलाते हैं। अभी मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को लिपि कहते, ये भी सही है। और लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को वर्ण कहलाते हैं। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे भी वर्ण कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना वर्णमाला कहलाता है। मैंने बताया था वर्णों को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तरीके से लिखना वर्णमाला कहलाएगा। वो भी सही है और ये भी सही है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा के लिखने का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी लिपि होती है। अब आपकी पुस्तक में पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, प्रश्न दिए गए, उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं, आंसर लिखेंगे। उदाहरण देखकर 5 ऐसे शब्द बनाइए जो स्वरों से प्रारंभ होते। स्वर से, स्वर के प्रत्येक चिन्ह मात्रा से नहीं, स्वर से, अ से, आ से, ई से। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो कोई जरूरी नहीं कि यही लिखे, ई से ईख ही लिखे। ई से कोई और वर्ड भी हम लिख सकते हैं जो ई से प्रारंभ होती। अ से, आ से, ई से, ऊ से, ओ से, औ से। आप अपने घरों में देखिए, स्वर से प्रारंभ होने वाले कोई ऐसी वस्तु है जो स्वर से प्रारंभ होती है, उसमें व्यंजन नहीं होना चाहिए। पहले वर्ड में बाद के पीछे चाहे व्यंजन हो, लेकिन जो प्रारंभ का पहला वर्ड है, जैसे अखबार, आपके घर पेपर आता है, अखबार अ से प्रारंभ होने वाला है, तो उसमें स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं होना चाहिए। कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी 5 वर्ड आप लिख सकते हैं जो स्वर से प्रारंभ होना है, व्यंजन से प्रारंभ नहीं होना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके नाम लिखने हैं। चित्र देखकर बिना मात्रा वाले शब्द बनाइए, यानी इसमें मात्रा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण होना चाहिए। स्वर भी हो सकता है, लेकिन स्वर के प्रतीक चिन्ह मात्रा नहीं हो सकते। जैसे पहला चिन्ह है कमल, कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। दूसरा है सलजम, सलजम, घर, घर, नल, नल, महल, महल, चम्मच, कमल, बत्तख। अब नीचे कुछ भाषा दी गई है, उसकी लिपि लिखना है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, गुजराती की गुजराती, पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला का बांग्ला, उर्दू की फारसी। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, गुजराती गुजराती, पंजाबी गुरमुखी, बांग्ला बांग्ला, उर्दू फारसी। इन भाषाओं की लिपि है। आपको लिखकर भी पोर्टल पे भी और पीडीएफ के माध्यम से भी इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है दे दिया जाएगा। आप पहले जो वीडियो क्लास है उसको पढ़ने, उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, उसके माध्यम से अपना प्रश्न भी हल करने का, प्रश्न भी लिखने का प्रयत्न करिएगा, जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको पुनः पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि पाठ मुझे दोबारा पढ़ना है तो आपको पढ़ाया जाएगा और सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिख के मिलेंगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। मात्रा और राइटिंग दो चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। मात्रा और राइटिंग, लिखावट, जो लिखने का ढंग है वो सुंदर होना चाहिए, उस पर लगाए हुई मात्राएं जो है सही होना चाहिए। इन दो बात पर विशेष ध्यान देना है। इस पाठ में आए जो परिभाषा है उसको अपने कॉपी में लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में लिखिएगा, मैं लिख कर भी आपको दूंगी, आप उसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।